हमने कल पढ़ा था कि वर्ब के साथ वुड और वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ वुड आता है। यदि मैं एक मोटरसाइकिल होता तो चलता, तो दौड़ता। इफ़ आई वर ए मोटरसाइकिल, आई वुड रन, आई वुड। यदि मैं एक एरोप्लेन होता, इसकी इंग्लिश क्या होगी? इफ़ आई वर ए नहीं एन, इफ़ आई वर एन एरोप्लेन। भाई तुम्हें पता है वोवेल से पहले एन का प्रयोग होता है, आर्टिकल में हम पढ़ेंगे। इफ़ आई वर एन एरोप्लेन, आई वुड फ्लाई, तो मैं उड़ता। वर के साथ वुड। यदि मैं ट्रैक्टर होता तो खेत जोतता। इफ़ आई वर ए ट्रैक्टर, आई वुड, जोतने को क्या बोलते हैं? सो माने बोना, जोतना। जोतने की स्पेलिंग क्या होती है? जोतना। एक बार इसको समझ लो बस कि अगर मैं वहाँ होता तो पीएम से बात करता। इफ़ आई वर देयर, यदि मैं वहाँ होता। इफ़ आई वर देयर, देन आई वुड टॉक टू, हाँ मैं पीएम से बात। यदि मैं जयपुर में होता, इसकी इंग्लिश सुनाओ। इफ़ आई वर इन जयपुर, इफ़ आई वर इन जयपुर, देन आई वुड टेक बुक्स फॉर यू, तो मैं तुम्हारे लिए किताबें लाता। यदि मैं जयपुर में होता तो तुम्हारे लिए किताबें लाता। हालांकि कल जयपुर गया था लेकिन मार्केट बंद था। एक तो लानी थी तुम्हारे लिए इंग्लिश की किताब और एक लानी थी रीजनिंग की, लेकिन मार्केट बंद था जो कुछ भी नहीं लेके आया। देखो, इफ़ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसे होते। देन यानी कि तब, आई वुड बाई ए कार, तो मैं एक कार खरीदता। हैड के साथ क्या आया भाई? हैड के साथ वुड। ये हैड हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्या है ये? वर्ब की से। अगर मान लो ये हेल्पिंग वर्ब होती तो यहाँ क्या आता फिर? तब यह मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती, लेकिन यहाँ पर ऐसा आया हुआ है क्या इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म? नहीं, यानी कि यहाँ पर ये हेड किसका काम कर रही है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का। अगला एग्जांपल लिखो। इफ़ आई वर स्पोर्ट्स मिनिस्टर, इफ़ आई वर स्पोर्ट्स मिनिस्टर, इफ़ आई वर स्पोर्ट्स मिनिस्टर, आई वुड प्रमोट स्पोर्ट्स, आई वुड प्रमोट, PROMOT। इसका अर्थ क्या है समझो कि इफ़ आई वर यानी कि होता, यदि मैं होता स्पोर्ट्स मिनिस्टर, यदि मैं खेल मंत्री होता। आई वुड तो मैं करता, प्रमोट यानी कि उसका प्रमोशन करता। इसका? खेल का। यदि मैं खेल मंत्री होता तो खेल का प्रमोशन करता, यानी खेल को बढ़ावा देता। लिख लिया सभी ने? अगला लिखो। इफ़ आई वर ए किंग, इफ़ आई वर ए किंग, आई वुड गेट ए ब्यूटीफुल पैलेस, आई वुड गेट ए ब्यूटीफुल पैलेस। इसका अर्थ क्या है समझो। देखो, वर के साथ क्या आएगा? वर के साथ क्या आएगा? वुड। वर के साथ वुड आएगा, इतना तो समझ गए तुम लोग। इफ़ आई वर ए किंग, इसका हिंदी अर्थ क्या है? यदि मैं एक राजा होता। आई वुड गेट, जहाँ ऐसे आ जाए ना वुड गेट, तो मैं ऐसा करवाता, मैं ऐसा करवाता। तो आई वुड गेट ए ब्यूटीफुल पैलेस बिल्ट, तो इसका अर्थ है कि मैं एक सुंदर सा पैलेस होता है महल, मैं एक सुंदर सा महल बनाता, नहीं बनवाता। ये जो गेट आया है ना, इसका मतलब होता है करवाता। ये जो गेट होता है ना, इसका अर्थ होता है करवाना। गेट माने होता है करवाना। तो राजा कह रहा है कि, यहाँ एक व्यक्ति कह रहा है कि यदि मैं राजा होता तो मैं एक सुंदर सा महल
बनवाता। इफ़ आई वर गेट, वो आई वुड गेट अ ब्यूटीफुल पैलेस बिल्ड। इधर देखो लिख लिया सभी ने। अब इसमें थोड़ी सी ग्रामर, ये सेंटेंस लंबा है तो समझो थोड़ा सा। ये वुड क्या है? मॉडल। क्या है? मॉडल के बाद में वर्ब की गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन जब हम किसी से कोई काम करवाते हैं या वैसे कुछ होता है ना, तो गेट के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्या है? यानी कि किसी से कोई काम करवाना होता है तो वहाँ गेट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसके और भी एग्जाम्पल बता दूंगा बाद में, लेकिन इतना याद रखो, मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और अगर किसी से कोई काम करवाना होता है तो आई गॉट माई हेयर कट, मैंने मेरे बाल कटवाए, तो गेट के बाद यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। और भी एग्जाम्पल आएंगे तो एग्जाम्पल में समझ लेना। इसका हिंदी अर्थ आगे समझ में। अगला लिखो, इफ़ आई वर ए डॉक्टर, इफ़ आई वर ए डॉक्टर आई वुड ट्रीट हिम प्रॉपरली। इसका हिंदी अर्थ क्या है वंश, बता दो। इफ़ आई वर ए डॉक्टर, यदि मैं एक डॉक्टर होता, आई वुड ट्रीट हिम, तो मैं उसे ट्रीट करता प्रॉपरली, यानी कि अच्छी तरीके से, तो मैं उसे अच्छी तरीके से देखता। आई वुड ट्रीट हिम प्रॉपरली, वर्ब के साथ वुड, वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ वुड। आ रही है समझ में? लिखो अगला लिखो, इफ शी वर माई सिस्टर, इफ शी वर माई सिस्टर आई वुड टीच हर। आई वुड टीच हर, इसका मतलब क्या है? अर्थ बताओ तो। इफ शी वर माई सिस्टर, यदि वह मेरी बहन होती, आई वुड टीच हर, तो मैं उसे पढ़ाता, तो मैं उसे पढ़ाता। तुम ये देखो भाई, सी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन वाच का प्रयोग हुआ है क्या? नहीं, ये कंडीशनल वाक्य, सब्जेक्ट कैसा भी हो, किसका प्रयोग होगा? वर का। इसका प्रयोग, अगला एग्जाम्पल लिखो भाई। अरे जब तक तुम्हें रटेंगे नहीं तब तक लिखेंगे। इफ आई वर द पुलिस, इफ आई वर द पुलिस आई वुड अरेस्ट ऑल द क्रिमिनल्स। इसका अर्थ बताओ तो। यदि मैं पुलिस होता, आई वुड अरेस्ट, तो मैं अरेस्ट करता, ऑल द क्रिमिनल्स, यानी कि सभी क्रिमिनल्स को। यदि मैं पुलिस होता तो सभी क्रिमिनल्स को अरेस्ट करता। आगे होगी समझ में क्या? नहीं आई, वर्ग के साथ क्या आता है? वर्ग के साथ आगे ही समझ में। और लिखें एक आध एग्जाम्पल, एक आध और लिख लो यार, अभी तो 7 ही हुए हैं, 3 और लिखना है, 10 लिखना है। लिखने में कंजूसी मत किया करो, एक बार समस्या आएगी, बाद में ज़िंदगी भर के लिए मज़े हो जाएंगे इंग्लिश में। इफ़ आई न्यू हिज एड्रेस, यदि मुझे उसका एड्रेस पता होता। इफ़ आई न्यू हिज एड्रेस, इफ़ आई न्यू, नो न्यू नाउन, इफ़ आई न्यू हिज, इफ़ आई न्यू हिज एड्रेस आई वुड टेल यू। इसका क्या अर्थ है भाई? मिसाल तो बता।
यदि मुझे उसका एड्रेस पता होता, आई वुड टेल यू, तो मैं तुम्हें बताता। हाँ भाई ये देखो, ये न्यू क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वुड क्या है वर्ब के साथ, क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ क्या आता है वुड, और वर्ब के साथ क्या आता है वर्ब के साथ क्या आता है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ। ठीक है, इफ आई वर ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, देखो इफ आई वर ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इसका हिंदी अर्थ क्या है भाई? आई वुड वर्क सिंसियरली। इसका अर्थ है कि देखो वर्क के साथ वुड आ गया, पहली बात तो ये कंडीशन सही हो गई अपनी। इफ़ आई वर ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यदि मैं एक सरकारी कर्मचारी होता, आई वुड वर्क सिंसियरली, तो मैं सिंसियरली काम करता। सिंसियरली का मतलब होता है गंभीरता से, अच्छे तरीके से। ये लिख लिया भाई, आज का लास्ट एग्जाम्पल, आज का क्या इस टाइम्स का लिखो लास्ट एग्जाम्पल। इफ़ आई वर द पीएम, If I were the PM, I would solve the country's problems. If I were the PM, I would solve the country's problem. यानी कि if I were the PM इसका अर्थ क्या है? यदि मैं प्रधानमंत्री होता, वर आ गया फिर वुड आएगा। इफ़ आई वर द पीएम, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, आई वुड सॉल्व, तो मैं सॉल्व कर देता द कंट्रीज प्रॉब्लम, देश की समस्याओं को। यहाँ तक सभी को हो गया। ये हमारा जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उसमें से एक नंबर हो गया। अब डालो हेडिंग नंबर 2, इसको बोलते हैं प्रेजेंट इमेजिनरी, यानी कि वर्तमान में रह के हम ऐसे इमेजिनेशन कर रहे हैं। पास्ट कंडीशनल में आएंगे ये होते पास्ट कंडीशनल। ये कह रहा है कि यदि हमने गर्म कपड़े पहन लिए होते तो हमें सर्दी नहीं लगी होती। ये आई कि नहीं आई समझ में तुम्हारी? ये देखो भाई, यहाँ आ गया हेड के साथ में क्या आएगा? वुड हैव या वुड हैव जो आया है वो, और हेड और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यानी और दूसरी बात, हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कंडीशनल है कि पास्ट कंडीशनल? हम देखेंगे कि उसका रिजल्ट कब निकल रहा है। प्रेजेंट में निकल रहा है तो प्रेजेंट कंडीशनल, पास्ट में निकल रहा है तो पास्ट कंडीशनल, फ्यूचर में निकल रहा है तो फ्यूचर कंडीशनल। जैसे कि हमने इससे पहले कुछ एग्जांपल किए थे कि इफ़ आई न्यू हिज एड्रेस, यदि मुझे उसका एड्रेस पता होता, आई वुड टेल यू, तो मैं तुम्हें बताता। यानी कि रिजल्ट प्रेजेंट में है। रिजल्ट कब है? प्रेजेंट में। इफ़ आई वर ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यदि मैं एक सरकारी कर्मचारी होता, आई वुड वर्क सिंसियरली, तो मैं सिंसियरली काम करता। यानी कि रिजल्ट कब निकल रहा है? प्रेजेंट में। इफ़ आई वर द पीएम, यदि मैं पीएम होता, प्रधानमंत्री होता, आई वुड सॉल्व द कंट्रीज प्रॉब्लम, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं देश की समस्याओं का समाधान कर देता। उसका रिजल्ट है प्रेजेंट में, इसका रिजल्ट है पास्ट में, इसलिए ये है पास्ट कंडीशनल। इफ यू हैड कम टू मी, इफ यू हैड कम टू मी, यदि आप मेरे पास आते, आई वुड हैव गिवन यू ए गुड न्यूज़, आई वुड हैव गिवन ए गुड न्यूज़।
यदि तुम मेरे पास आते, इफ़ यू हैड कम टू मी, यदि तुम मेरे पास आते, आई वुड हैव गिवन, तो मैंने तुम्हें दी होती। वुड हैव का मतलब हमेशा होता है दी होती, की होती, तो मैंने तुम्हें दी होती ए गुड न्यूज़, एक अच्छी न्यूज़। इसमें देखो क्या आया हुआ है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड आया हुआ है, हैड आया हुआ है, उसके बाद क्या आया हुआ है वुड हैव, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये। समझ गए इस चीज़ को? लिख लिया सभी ने? अगला लिखो, इफ ही हैड वर्कड हार्ड, इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव गॉट, he would have got first rank। इसका क्या अर्थ है? देखो सबसे पहले तो ये आ गया हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई इधर, तो इधर क्या आएगा वुड हैव प्लस वर्ब की, इतनी तो आ गई। मतलब ये वाक्य कौन से टेंस का है? पास्ट कंडीशनल। ये कह रहा है कि इफ ही हैड वर्क हार्ड, यदि तूने कठिन मेहनत की होती, ही वुड हैव गॉट फर्स्ट रैंक, तो उसने फर्स्ट रैंक प्राप्त की होती। पास्ट का रिजल्ट है, पास्ट में काम किया होता तो पास्ट में तूने ऐसा कर लिया होता। ये लिख लिया। हमारा अगला एग्जाम्पल है, इफ़ ही हैड स्टूड फॉर इलेक्शन, यदि वह चुनाव के लिए खड़ा हुआ होता, यदि वह चुनाव में खड़ा होता, ही वुड हैव लॉस्ट, तो वह हार गया होता। इसमें देखो ये आया हुआ है कि नहीं है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इधर है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, यानी कि पास्ट कंडीशनल। लिखो अगला एग्जाम्पल लिखो, ये लिख लिया सभी ने? लिखो, इफ यू हैड गॉन टू स्कूल, इफ यू हैड गॉन टू स्कूल, यदि तुम स्कूल गए होते, द टीचर वुड हैव टॉट यू, कौन है वंश? द टीचर वुड हैव टॉट यू। इसका हिंदी अर्थ क्या है कि इफ़ यू हैड गॉन टू स्कूल, यदि तुम स्कूल गए होते, द टीचर वुड हैव टॉट यू, टीचर ने तुम्हें पढ़ाया होता। देखो हैड गॉन आ गया, तो हैड गॉन के साथ क्या आएगा? वुड हैव प्लस वर्ब की पास्ट, कौन सा कंडीशनल हो गया? पास्ट कंडीशनल। अगर वर आ जाता तो क्या आता? वुड, कौन सा कंडीशनल? प्रेजेंट कंडीशनल। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती तो क्या आता? लिखो अगला एग्जाम्पल लिखो, इफ यू हैड अप्लाइड फॉर दिस जॉब, if you had applied for this job, you would have got the job। हाँ भाई ये लिख लिया सभी ने? ये क्या लिखा है मैंने पढ़ के सुनाओ तो। इफ यू हैड अप्लाइड फॉर दिस जॉब, यदि तुमने इस जॉब के लिए अप्लाई किया होता, यू वुड हैव गेट दी जॉब, तो तुम्हें जॉब मिल गई होती। सही है गलत है? सही है कि गलत है? इधर देखो हैड प्लस वर्ब की, तो इसके साथ क्या आएगा? वुड हैव प्लस वर्ब की, तो ये जो गेट है ये कौन सी फॉर्म है? तो फिर ये सही है क्या? सही है गेट?
अरे थर्ड फॉर्म आएगी भैया, गेट की जगह गॉट आएगी। अब एरर पे भी ध्यान देना, इंग्लिश सीख गए तो एरर पकड़ा करो। देखो हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और वुड हैव के बाद में वर्ब की, आ रही है समझ में? गेट गॉट गॉट, वुड हैव गॉट। एक चीज़ बताता हूँ भाई तुम्हारे लिए, मॉडल के बाद में क्या आता है? तो हैव आ गया फर्स्ट फॉर्म, हैज और हैव मैंने कहा था फर्स्ट फॉर्म भी होती है, तो मॉडल के बाद तो आ गया हैव यानी कि फर्स्ट फॉर्म। और ये हैव को अगर हम वो मान लें हेल्पिंग वर्ब, तो इसके बाद में क्या आ गया? वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि सब कुछ सिस्टमेटिक है, सब कुछ सिस्टमेटिक है। मैं तुम्हें नियम पढ़ाऊँ, नियम से याद नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें जितने एग्जाम्पल कराऊँ तुम्हारे दिमाग में उतना ही बैठना है, लेकिन थोड़ा यूज़ कर लिया करो दिमाग का। हैड के साथ में वर्ब की और वुड हैव के बाद में, तो बताया करो भाई यहाँ गलती हो गई। लिखो अगला एग्जाम्पल। इफ यू हैड गॉन टू द हेडमास्टर, if you had gone to the headmaster, if you had gone to the headmaster, your attendance would have been marked. ADDEN डांस, जो डांस होता है ना, डांस अटेंडेंस, तो उसमें डांस ही होता है DANCE। इस चीज़ की मीनिंग गलती हो जाती है कई बार। ADDENDANCE अटेंड और फिर डांस, डांस की मीनिंग तो जानते हो DANCE, और शुरू में क्या ADDEN, समझ गए? यानी कि ADDEN से नहीं होगा, क्या होगा? क्या होगा भाई? अटेंडेंस, ठीक है। हाँ, इफ़ यू हैड गॉन टू द हेडमास्टर, यदि तुम टीचर के पास गए थे, हेडमास्टर के पास गए होते, योर अटेंडेंस यानी कि तुम्हारी उपस्थिति वुड हैव बीन मार्क्ड। ये लिख लिया भाई सभी ने। इधर देखो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इधर क्या आ जाएगा? वुड हैव, वुड हैव। ये जो बीन है, ये बी की थर्ड फॉर्म है कि नहीं है? बी होती है वर्ब की फर्स्ट, देखो बी तो है फर्स्ट फॉर्म, और सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है बीन और बीन। अगर इसमें ING लगा देते हैं तो बन जाता है बीइंग। ये बी के रूप होते ही नहीं होते भाई, बी की फर्स्ट फॉर्म बी होती है, सेकंड और थर्ड हो गए बीन, और बी में अगर हम ING लगाते हैं तो बन जाता है बीइंग। तो मॉडल के बाद में वर्ब की, मतलब हैव आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हैव के बाद में वर्ब की, तो वुड हैव भी आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ गई। और ये जो बीन आ गया, मैंने तुम्हें बताया था कि बी के बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, एडजेक्टिव आता है। बी के बाद में क्या आता है? मैंने तुम्हें एक नियम बताया था, बी के बाद में क्या आता है? एडजेक्टिव आता ही नहीं आता। और ये एडजेक्टिव क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का कार्य करती है। कौन सी वर्ब की? ट्रांजिटिव वर्ब की। किसकी भाई? ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है ना। बी के बाद में क्या आता है? एडजेक्टिव, या कहें बी के बाद में आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये वही तो है। ये देखो बीन आ गया। बी के कौन कौन से रूप होते हैं बताओ? फिर एक और रह गया विल भी, और एक है गॉड।
ये चीज़ तुम याद कर चुके, बी के कौन कौन से रूप होते हैं, जा रहे हैं वाज बार, शैल भी, विल भी, फिर उसके बाद बी, बीइंग, बीन और गॉट। समझ गए इस चीज़ को। इनके बाद में क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव कौन सी होती है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म, इंट्रांजिटिव वर्ब थर्ड फॉर्म बता रहे। समझ गए। मैंने कुछ 17 मीनिंग लिखवाई थी जिनकी थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का कार्य नहीं करती है, याद हो गया क्या। हैपन्ड, अकर्ड, लिव्ड, टेकन प्लेस, सक्सीड, स्लैप्ड, राइजन, अराइजन, टेक प्लेस। याद है क्या, याद है क्या किसी को? बोलो भाई, एक बार बोलो। विशाल बोल, कॉपी में देख के बोल। हाँ 18 हैं, बोलो कॉपी में देख के बोलो। लिखो अगला एग्जाम्पल लिखो। इफ ही हैड टोल्ड मी अबाउट इट, इफ ही हैड टोल्ड मी अबाउट इट अर्लियर यानी कि पहले, यदि मुझे उसने पहले बताया होता, आई वुड नॉट हैव पिक्ड दिस क्वेरल। आई वुड नॉट हैव पिक्ड दिस क्वेरल। क्वेरल बोलते हैं लड़ाई को, किसको? इसका अर्थ क्या है कि इफ़ ही हैड टोल्ड मी अबाउट इट अर्लियर, इफ़ ही हैड टोल्ड मी, यदि उसने मुझे बताया होता, इट यानी कि इसके बारे में, अर्लियर यानी कि पहले, अर्ली माने जल्दी, और अर्लियर यानी कि और भी जल्दी, यानी कि उसने मुझे पहले इसके बारे में बताया होता, यानी कोई ज़मीन है वो विवादित है, उसने अगर उसे पहले बता दिया होता, आई वुड नॉट हैव पिक्ड, पिक्ड माने होता है उठाना, पिक्ड माने उठाना, तो मैंने नहीं उठाया होता दिस क्वेरल यानी कि इस झगड़े को। यदि उसने मुझे पहले बताया होता तो मैंने इस झगड़े को नहीं उठाया होता, नहीं लिया होता। देखो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आया कि नहीं आया है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और इधर क्या है, वुड हैव प्लस वर्ब की। अब अगर नेगेटिव है तो नॉट लग गया, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बाकी के हिसाब से लग जाएगा, लेकिन हमारा मेन बात क्या है, हैड के साथ वुड हैव, हैड के साथ वुड हैव। आ गई समझ में? लिख लिया भैया सभी ने? देख लो देख लो। कितने एग्जाम्पल हो गए? 8 हो गए, 2 और लिख लो। If you had taught about it, if you had taught about it, if you had taught about it a month ago, a month ago, you would have become a millionaire today. हाँ देख लो भाई, इफ़ यू हैड टॉट अबाउट इट, यदि तुमने मुझे इसके बारे में पहले सिखाया होता, यानी कि 1 महीने पहले, यदि तुमने मुझे इसके बारे में 1 महीने पहले सिखाया होता, यू वुड हैव बिकम, तो तुम बन गए होते, ए मिलेनियर यानी कि 1 लखपति, टुडे यानी कि आज के दिन। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, कितने?
इधर देखो भाई, ये क्या है, हैड प्लस वर्ग, और यहाँ पर क्या आ गया, वुड है प्लस वर्ग आ गई। लिखो लास्ट एग्जांपल। If you had played a little better, if you had played a little better, ये कह रहा है कि यदि तुम थोड़ा सा और अच्छा खेले होते। वंश तो ना लिख रहा हूँ, क्यों ना लिख रहा हूँ, पहले की थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए, बात की नहीं लिख। If you had played a little better, I would have won the match. ये भाई क्या कह रहा है, देखो एक बार, ये देखो हेड प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म आई है कि नहीं आई है, आ गई। हेड प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म आई है कि नहीं आई है, तो इधर क्या आएगा, यानी कि पास्ट कंडीशनल हो गया। पास्ट कंडीशनल कि ये कह रहा है कि यदि तुम थोड़ा सा और अच्छा खेले होते, आई वुड हैव वॉन द मैच, तो मैं मैच जीत गया होता। आ गई समझ में भाई, ये हो गया तुम्हारा पास्ट कंडीशनल। ढंग से आई है समझ में, हल्की फुल्की आई है।